नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। बनियाडीह ओपन कास्ट के पास मधुमक्खियों ने 2 लोगों पर किया हमला, दोनों हुए घायल। गंभीर रूप से घायल एक का बनियाडीह अस्पताल में चल रहा है इलाज। महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस की जयंती पर उन्हें किया गया नमन। विद्यार्थी परिषद ने उनकी प्रतिमा पर दी श्रद्धांजलि। सीसीएल डीएवी के छात्राओं ने नमन करते हुए विज्ञान भवन का किया अवलोकन। करहरबारी में लगा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। विभिन्न विभागों के स्टॉल के माध्यम से लोगों को दी गई सरकारी योजनाओं की जानकारी। समस्याओं के समाधान की भी हुई पहल। और पांडेडीह एफसीआई गोदाम में मनाया गया अमृत महोत्सव। गरीब लाभुकों को दिया गया अनाज। डिप्टी मेयर, मुखिया समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और अब खबरें विस्तार से। बनियाडीह ओपन कास्ट माइंस के पास मधुमक्खियों के झुंड ने 2 युवकों पर हमला कर दिया। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज बनियाडीह सीसीएल अस्पताल में चल रहा है। बनियाडीह ओपन कास्ट माइंस के पास मंगलवार को मधुमक्खियों के हमले से 2 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि ओपन कास्ट माइंस के पास मधुमक्खियों के झुंड ने 2 युवकों पर हमला कर दिया, जिससे ओपन कास्ट माइंस में तैनात पीटर झुमा गोप गंभीर रूप से घायल हो गए। मधुमक्खियों के हमले से घायल झुमा गोप का इलाज बनियाडीह सीसीएल अस्पताल में चल रहा है। मामला यही था कि वहाँ पर ड्यूटी आने के क्रम में एक आदमी को मधुमक्खी वहीं बीच रास्ते मतलब माइंस के ही करीब में ही एक बार का पेड़ होता है, तो उस पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है, जो आने के क्रम में मधुमक्खी उस पर हमला कर दिया और भयानक टाइप से करीबन 400-500 के डंक के लगभग में मार चुका है उसको लेकर के आए हम लोग यहाँ बनियाडीह हॉस्पिटल में। और यहाँ पे सारा डंक निकाला गया है और उसका ये क्या बोलते हैं चिकित्सक हो रहा है और देखा जा रहा है, अभी तो ठीक ही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई और कॉलेज इकाई के द्वारा महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की जयंती झंडा मैदान स्थित उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर मनाई गई। इस दौरान अभाविप के कार्यकर्ताओं ने विज्ञान भवन में स्थित तिजोरी को खोलने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई और कॉलेज इकाई के द्वारा मंगलवार को महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान अभाविप के कार्यकर्ताओं ने झंडा मैदान स्थित उनके प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किया एवं विज्ञान भवन में स्थित तिजोरी को खोलने की मांग की। इस दौरान अभाविप के वक्ताओं ने कहा कि आधुनिक भारतीय विज्ञान में सबसे पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता के रूप में जगदीश चंद्र बोस का नाम लिया जाता है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में बोस ने अपने योगदान से देश को विज्ञान की दुनिया पर वैश्विक पटल पर ला दिया था। इन्होंने भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे विषयों को भारतीय संस्कृति से तो जोड़ने का काम किया ही, विज्ञान साहित्य तक में अपना योगदान देते हुए आम लोगों को भी विज्ञान से रूबरू होने का मौका दिया। उन्हें रेडियो संचार के पिता के रूप में जाना जाता है। 30 नवंबर को उनके जन्मदिन पर देश उन्हें याद कर रहा है। मौके पर अभाविप के विभाग संयोजक कुमार गौरव, आशीष सिंह, अक्षय कुमार, उज्जवल तिवारी, बबलू कुमार, सुमन कुमार, बजरंगी यादव, ऋषभ पांडे, राहुल कुमार आदि कई कार्यकर्ता मौजूद थे। महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस की जयंती के मौके पर सीसीएल डीएवी के छात्राओं को झंडा मैदान के सामने विज्ञान भवन का भ्रमण करवाया गया। इससे पूर्व छात्राओं ने जेसी बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। सीसीएल डीएवी के छात्राओं को मंगलवार को झंडा मैदान के सामने स्थित विज्ञान भवन का भ्रमण करवाया गया। महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस की जयंती के मौके पर सीसीएल डीएवी के छात्राओं ने पहले जेसी बोस के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद छात्राएं जेसी बोस के स्मारक विज्ञान भवन पहुंची और भवन का भ्रमण किया। इस दौरान छात्राओं में काफी उत्सुकता देखी गई। मौके पर छात्राओं ने कहा कि जेसी बोस को गिरिडीह से गहरा लगाव था। उन्होंने यहाँ गहन शोध किया था, जिससे विद्यार्थियों को प्रेरणा लेने की जरूरत है।
गिरिडीह के विज्ञान केंद्र में मौजूद महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस की तिजोरी का रहस्य अब भी बरकरार है, जिसे लेकर लोग तिजोरी को खोलने की मांग कर रहे हैं। इस बाबत विद्यार्थी परिषद के नेता ने बताया कि शिक्षा विभाग के द्वारा तिजोरी के पास कचरे का अंबार लगा दिया गया है, जो कि उनका अपमान को दर्शाता है। महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस की जयंती पर झंडा मैदान के पास विज्ञान भवन में रखी गई उनकी तिजोरी को खोलने की मांग मंगलवार को कई लोगों ने की। बताया गया कि विज्ञान भवन में रखे महान वैज्ञानिक जेसी बोस की तिजोरी का रहस्य अब भी अनसुलझा है। बताया गया कि पेड़ पौधों पर शोध करने वाले इस महान वैज्ञानिक का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के ढाका जिले के फरीदापुर के मेमन सिंह में हुआ था। गिरिडीह से जेसी बोस का काफी गहरा लगाव रहा है। जेसी बोस के पिता भगवान चंद्र बसु ब्रह्मा समाज के नेता थे। जेसी बोस को भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। उन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। उन्होंने वनस्पति विज्ञान में कई शोध भी किए थे। वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है। उन्होंने सन जेवियर महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जिसके बाद बोस लंदन चले गए और वहीं से विश्वविद्यालय में चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की। 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि प्रदान की गई और रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो के रूप में चुना गया। इतने शोध करने वाले महान वैज्ञानिक जेसी बोस की मृत्यु स्थल पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। 23 नवंबर 1937 को जेसी बोस ने गिरिडीह के विज्ञान केंद्र में ही अंतिम सांसें ली थी। इस विज्ञान केंद्र में रखे गए जेसी बोस की तिजोरी को खोलने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं की। पिछले कुछ वर्षों पूर्व जेसी बोस की तिजोरी को खोलने के लिए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद के गिरिडीह आने का प्रोग्राम बना था, लेकिन कुछ कारण के बाद वह यहाँ नहीं पहुँच सके और अचानक 27 जुलाई 2015 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जेसी बोस की तिजोरी का रहस्य अब सिर्फ रहस्य ही बनकर रह गया है। इस बाबत विद्यार्थी परिषद के नेता रंजीत राय ने बताया कि फिलहाल विज्ञान भवन में शिक्षा विभाग ने अपने निजी कार्य के लिए भवन पर कब्जा कर लिया है और महान वैज्ञानिक जेसी बोस की तिजोरी के पास कूड़ा कचरा का अंबार लगा कर रख दिया है, जो महान वैज्ञानिक का अपमान करना है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस का जयंती है। आज गिरिडीह वासियों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत गर्व की विषय है। ये पूरे देश और दुनिया को एक रास्ता दिए हैं। जीव जंतु पे शोध करके, रेडियो तरंग पे शोध करके, इन्हीं का, जो मेरा मानना है, इन्हीं का शोध किया हुआ कार्य को मार्कोनी ने चोरी करके रेडियो तरंग को विस्तारित किया है, मेरा मानना है। और विनोबा, ये महान आचार्य जगदीश चंद्र बोस का गिरिडीह से लगाव इसलिए काफ़ी है क्योंकि ये 1930 से 1937 तक इन्होंने गिरिडीह में रह के पारसनाथ के पहाड़ी के तराइयों में शोध कार्य किए हैं और 23 नवंबर 1937 का देहांत इनका इसी भवन में गिरिडीह के न्यू बरगंडा स्थित वर्तमान में विज्ञान भवन में हुआ है। झारखंड अलग होने के बाद दुर्भाग्य इस बात की है, जब झारखंड में उथल पुथल की सरकार चली, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ यहाँ पे 2008 में, तब इस विज्ञान भवन को युवा एवं खेल मंत्रालय के बीच दे दिया गया, जबकि एकत्रित बिहार और झारखंड अलग होने के बाद झारखंड में ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के पास था। और इनका एक रहस्य यहाँ पे छुपा हुआ है जो अभी तक देश, दुनिया और गिरिडीह की नागरिकों को ये पता नहीं है वो रहस्य क्या है। इनका एक तिजोरी यहाँ पे है, उस तिजोरी की खोलने की कई बार योजनाएं बनी, लेकिन वो योजना जो है धरी की धरी रह गई है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत करहरबारी में एक कैंप लगाया गया। इस दौरान विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों को दी गई और उनकी समस्या के समाधान की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को करहरबारी में एक कैंप लगाया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गांडे विधायक सरफराज अहमद उपस्थित हुए।
इन्होंने दीप जलाकर कैंप का उद्घाटन किया। इस दौरान विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों को दी गई। मौके पर लोगों की समस्याएं भी सुनी गई और समाधान की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई। इस कैंप के संचालन में सदर बीडीओ समेत ब्लॉक के अन्य कई अधिकारी व कर्मचारी लगे हुए थे। कैंप में मुखिया मुमताज अंसारी, वार्ड सदस्य रामचंद्र दास, वाहिद अंसारी, जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनवर अंसारी समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज साहब तशरीफ लाए, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और प्रखंड के तमाम कर्मचारी और बीपीओ और सीआई साहब और तमाम कर्मचारी जो है आरिस पंचायत के इस कार्यक्रम में बड़ी उत्साह के साथ सुदूर इलाके से हमारी माँ और बहनें और हमारे गार्जियन और हमारे नागरिक उत्साह के साथ आए हैं और स्टॉल लगाए गए हैं। हर एक विभाग के स्टॉल लगाए गए हैं। जिनको जिन स्टॉलों से अपना काम कराना है वो अपना काम करा कर अपना लाभ उठावें। सरकार का ये कदम सराहनीय कदम है। हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं ताकि सुदूर इलाके में इस तरह का काम हो सके और जनता उनका लाभ उठा सके। धन्यवाद। सिरसिया गांडे रोड पर पांडेडीह के समीप एफसीआई गोदाम में एक कार्यक्रम आयोजित कर अमृत महोत्सव मनाया गया। इस दौरान गरीब लाभुकों के बीच मुफ्त में अनाज का वितरण किया गया, जिसे पाकर सभी काफी खुश नजर आए। सिरसिया गांडे रोड पर पांडेडीह के समीप एफसीआई गोदाम में मंगलवार को अमृत महोत्सव मनाया गया। यहां गोदाम संचालक संजय शर्मा के देखरेख में गरीब लाभुकों के बीच अनाज का वितरण किया गया। कार्यक्रम में निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, पांडेडीह मुखिया दिलीप वर्मा, मोतीलाल उपाध्याय, धनबाद से आए एफसीआई के प्रबंधक दीपक कुमार, नंदकिशोर प्रसाद, चंदन कुमार आदि का स्वागत गर्मजोशी से किया गया। बाद में कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बताया गया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें गरीब परिवारों के बीच अनाज का वितरण हो रहा है। बताया गया कि कोरोना काल में भी इस गोदाम से गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया गया था। यह अनाज पाकर जरूरतमंद बेहद खुश नजर आए। आज जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा देश आज़ादी का 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है और उसी क्रम में आज एफसीआई के द्वारा इस एफसीआई गोडाउन परिसर में भी यह कार्यक्रम आयोजित है। आज इस कार्यक्रम में धनबाद मंडल के भी कई सम्मानित पदाधिकारी उपस्थित हैं और इस पांडेडीह पंचायत के सम्मानित मुखिया और भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता मंत्री अपने मोतीलाल उपाध्याय जी भी उपस्थित हैं। इस अवसर पर आज विस्तृत रूप से आज़ादी के 75 वर्षों के कालखंड में इस देश ने जो उपलब्धियां हासिल की है उसके बारे में विस्तृत रूप से और चर्चा की गई। साथ ही साथ यह जो अभी कोरोना काल था, उस कोरोना काल में और भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जो लोगों को मदद दिया गया वह भी उसके बारे में भी और विस्तृत रूप से चर्चा की गई। और आज इस अवसर पर इस गोदाम के हमारे जो निवेशक हैं संजय शर्मा जी, उनके द्वारा यहाँ जो गरीब किसान लोग हैं उनके बीच और चावल का भी वितरण किया गया और इस प्रकार से आज बहुत ही अच्छे वातावरण में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। धन्यवाद। इस गोडाउन परिसर में एफसीआई के तत्वाधान में जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम किया गया है वो बहुत सराहनीय है। पूरे देश में आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद है लोगों को देश की स्वतंत्रता के समय, देश की स्वतंत्रता के बाद जो देश का जो विकास हुआ है उसमें देश के जो हर एक लोग का जो रोल रहा है, जो भूमिका रही है, जो योगदान रहा है, उसको लोगों को बताना और देश हमारा आज़ादी के बाद से 75 सालों में कहां से कहां तक पहुंचा, क्या तरक्की की है, कितना आत्मनिर्भर हुआ है, उन सारी चीज़ों से लोगों को अवगत कराना और देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का ये महोत्सव है। हम लोग इसको इस रूप में जाने। तो आज एफसीआई के द्वारा यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया और जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने उसके बारे में जाना समझा, ये बहुत ही सराहनीय है। हम इसके लिए एफसीआई को शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश आज़ादी के 75वां
साल को मनाने के पूरे देश में सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्था के द्वारा उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज पांडेडी के FCI गोदाम में इस गोदाम के निदेशक संजय शर्मा जी और धनबाद से आए पदाधिकारियों के द्वारा आज यहाँ कार्यक्रम किया गया और स्वाभाविक रूप से इस तरह के कार्यक्रम से लोगों के बीच में आज़ादी के 75 वर्ष के बाद देश ने क्या खोया क्या पाया इस जनता के बीच और इस कोरोना महामारी के दौर में FCI गोदामों के द्वारा खाद्य विभाग के द्वारा कितने बेहतर तरीके से देश की जनता को सेवा किया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आग्रह ये सभी ने देखा है। और ऐसे कार्यक्रम से निश्चित रूप से इन संस्थाओं का मनोबल भी बढ़ता है और मैं आज उम्मीद करता हूँ कि ऐसे परिस्थितियों में ये सब संस्थाएं देश के लिए काम करेगी। पारडीह मोड़ में कंप्लीट कंसेप्ट क्लासेस ऑफ इंग्लिश संस्थान का उद्घाटन फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया गया। मौके पर कोचिंग के डायरेक्टर मदन कुमार ने कहा कि इस कोचिंग से विद्यार्थियों को इंग्लिश बोलना और लिखना आसान पैटर्न से सिखाया जाएगा। कंप्लीट कंसेप्ट क्लासेस ऑफ इंग्लिश संस्थान का भव्य उद्घाटन मंगलवार को पारडीह मोड़ में किया गया। इस कोचिंग का उद्घाटन JMM के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉक्टर मृगेंद्र नारायण सिंह ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। मौके पर कोचिंग के डायरेक्टर मदन कुमार ने कहा कि इस कोचिंग से विद्यार्थियों को इंग्लिश बोलना और लिखना आसान पैटर्न से सिखाया जाएगा। बताया कि सुदूरवर्ती इलाकों के छात्र छात्राओं को कम फीस में यहां बेहतर शिक्षा दी जाएगी। इस बाबत गिरिडीह कॉलेज के इंग्लिश विभाग के HOD डॉक्टर मृगेंद्र नारायण सिंह सहित अन्य प्रमुख लोगों ने संस्था के संचालक को शुभकामनाएं दी। उद्घाटन मौके पर गिरिडीह कॉलेज के पूर्व संघ अध्यक्ष रणधीर प्रसाद वर्मा, नरेश वर्मा, समाजसेवी गोविंद वर्मा, श्याम सुंदर सिंह आदि लोग मौजूद थे। टुंडी रोड के उत्सव उपवन के पास मंगलवार शाम जमवाद निवासी यमुना गोस्वामी सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायल को धनबाद रेफर कर दिया गया है। टुंडी रोड के उत्सव उपवन के पास मंगलवार शाम सड़क हादसे में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। तुरंत ही घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि व्यक्ति का पैर टूट गया और सर फट गया है। इसके हाथ में भी चोट आई है। बताया गया कि जमवाद निवासी यमुना गोस्वामी किसी दुकान में ठेला चलाने का काम करते हैं। काम करके यह वापस अपने घर पैदल जा रहा था। इसी दौरान उत्सव उपवन के पास एक मोटरसाइकिल ने इसे ठोकर मार दी। घटना में यह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में इसे सदर अस्पताल लाया गया, बाद में धनबाद रेफर कर दिया। बहादुरपुर मोड़ के पास ऑटो पलटने से बेंगाबाद के छोटकी खरगडीहा निवासी 4 लोग घायल हो गए। चारों घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बहादुरपुर मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में बेंगाबाद के छोटकी खरगडीहा निवासी 4 लोग घायल हो गए। फिलहाल सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि प्यारी दास, भीमलाल दास, रामदेव दास और जानकी दास ऑटो से दासजी लड़का देखने गए थे। वापस आने के दौरान बहादुरपुर मोड़ के पास ऑटो पलट गया, जिसमें चारों लोग जख्मी हो गए। आसपास के लोगों ने इन्हें पहले स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद लेकर आए, जहां से चारों को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल चारों यहां इलाजरत हैं। कहाँ घर छोटी खरड़िया चुमलो कहाँ गए हुए थे? गए कहाँ थे? दास ने गया तो कहाँ एक्सीडेंट हुआ? वही तो दास निकलने के बाद मैं पकड़ा, बस वही। क्या चीज़ में थे? टेम्पो में। चारों आदमी एक ही जगह थे? हाँ, एक ही टेम्पो में चारों गए। बेसी था ऐसे उसमें ज़्यादा आदमी था, वो लोग ठीक हो गया। चारों को ज़्यादा चोट हाँ, है? चारों ज़्यादा चोट गए। आप सामने बैठा रहा हम लोग। कहाँ पे हुआ ये? रखी यही पता ना है, सांझ हो गया ना। वो जगह के नाम हम भूल गया। कौन जगह हुआ से अपनी होश ना है। फिर क्या नाम है चारों का? चारों हमारा रामदेव दास, भीमल दास, जानकी दास, प्यारी दास, चारों। किसान मंच के बैनर तले झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया।
किसान पंचायत के बाद सभी किसानों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय के बाहर धरना दिया और अपनी मांगों के समर्थन में 3 अलग-अलग ज्ञापन पार्टी जिला अध्यक्ष को सौंपा। किसान मंच के बैनर तले मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिलाध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि आरटीआई कानून के तहत 1 महीने के अंदर बतौर सूचना रजिस्टर 2 का अभी प्रमाणित प्रति मिल जाना चाहिए था। सरकार का भी स्पष्ट निर्देश है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी 45 दिनों के अंदर हर हाल में अपील की सुनवाई पूरी कर अपील को निष्पादित करें। लेकिन गिरिडीह जिला के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। इसलिए समय की पुकार है कि किसान जागरूक होकर अपने अपने जमीन का रजिस्टर 2 व खतियान का नकल हासिल करने, ऑनलाइन एंट्री करवाने व रसीद निर्गत कराने के लिए सड़क पर आंदोलन के लिए आगे आएं, ताकि हमारे जनप्रतिनिधि किसानों की समस्या को गंभीरता से लें और उसका निदान करें। किसान मंच के संरक्षक अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि दर्जनों बार जिला प्रशासन के समक्ष एवं गिरिडीह जिला के सभी विधायकों के आवास व पार्टी कार्यालय के समक्ष अनुरोध प्रदर्शन करने के बाद भी 500 आवेदन में से सिर्फ 4 आवेदन के आलोक में ही नकल दिया गया है। किसान जब सड़क पर उतरेंगे तो हमारे माननीयों और निकम्मे अधिकारियों के बीच का याराना स्वतः समाप्त हो जाएगा। नेता और अधिकारी का याराना समाप्त होने की देर है, नकल मिलने में देरी नहीं होगी। मौके पर जिला उपाध्यक्ष ज्योति सोरेन, जिला कार्यकारी अध्यक्ष जोगेश्वर ठाकुर आदि ने भी किसान पंचायत को संबोधित किया। किसान पंचायत के बाद सभी किसान झंडा मैदान से चलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय गए और धरना दिया। धरना के बाद गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू और गिरिडीह विधायक सह झारखंड सरकार के मंत्री जगन्नाथ महतो के नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिरिडीह जिलाध्यक्ष को 2 सूत्रीय मांगों से संबंधित अलग अलग 3 ज्ञापन सौंपे गए। कार्यक्रम में किसान मंच के जिला महासचिव गंगाधर यादव, सचिव देवचंद्र यादव, संयोजक छोटेलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष जागेश्वर ठाकुर, उपाध्यक्ष ज्योति सोरेन, गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष हदीस अंसारी, देवरी प्रखंड अध्यक्ष अन्ना मुर्मू, तीसरी प्रखंड अध्यक्ष कुसुम बेसरा, असलम अंसारी, चतुर्धारी सिंह, सरजू हंसदा सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। मंच का संचालन गंगाधर यादव ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन जागेश्वर ठाकुर ने किया। जिला के अधिकांश किसानों का जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं है। उसमें आदिवासी, गैर आदिवासी, अल्पसंख्यक सारे लोग हैं। और जब जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है तो जमीन का रसीद भी निर्गत नहीं है। जमीन का रसीद निर्गत नहीं होने से सरकार द्वारा जो किसानों को सुविधा मिलता है वह सुविधा नहीं मिल रहा है और इसके साथ ही साथ पारिवारिक विवाद बढ़ता जा रहा है। किसान जब अपने ज़मीन का ऑनलाइन एंट्री कराने के लिए जाता है तो किसान से रजिस्टर्ड 2 का नकल मांगा जाता है, खतियान का नकल मांगा जाता है। किसान जब रजिस्टर्ड 2 का नकल लेने के लिए अभिलेखागार में आता है तो उनको 6-6 महीना, साल भर तक घुमाया जाता है। आवेदन देने के बाद आवेदन कहाँ पता चल जाता है, पता नहीं चलता है। किसान से मुँह रकम मांगा जाता है और यही कारण है कि 80 से 90% किसानों का जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हो पाया। बड़ी आशा के साथ गिरिडीह जिला वासियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बना, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी था वह आंदोलनकारी पार्टी, आंदोलन की बात करता है। और आज जो हम लोग किसान बैठे हुए की मांग को लेके चुनाव के पहले यही हमारे गिरिडीह के माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी का बड़ा शहर में होर्डिंग लगा हुआ था और उस समय ये रघुवर सरकार से मांग कर रहे थे कि किसानों का जो है सो रसीद आप काटिए, क्योंकि इनकी सरकार बन गया है। और पूरा गिरिडीह जिला जानता है कि यहाँ का अगर सरकार को है, यहाँ का अगर हेमंत सोरेन को है तो सुदीप कुमार सोनू की, इसमें कोई दो मत नहीं। इसके बावजूद भी हम लोग आज तीसरा बार माननीय विधायक के द्वार पर है, तीसरा बार माननीय विधायक के द्वार पर पूरे गिरिडीह जिला के सभी विधायकों के द्वार पर गए। आज तक हम लोगों का फरियाद जो है तो नहीं सुना गया है। यहाँ के 500 किसानों ने रजिस्टर्ड 2 के लिए आवेदन किया है और उसमें से मात्र 4 लोगों को नकल मिला है, वो भी 6 महीना के आंदोलन के बाद। इसलिए आज हम माननीय विधायक से पूछने आए हैं कि क्योंकि आपका सरकार है और कि आपका जब सरकार है इसके बाद अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों इतना दिन तक हम लोग आपके यहाँ आए हैं, यही पूछने के लिए हम लोग आए हैं। यही आए हैं कि
आप जो जनता का जो विश्वास था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारियों का पार्टी है, उस विश्वास को आप नहीं टूटने दीजिए, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे जो भी है उनका जो है अधिकारियों से आराना हो गया है। और यहाँ के जो विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी थे, उन्होंने तो किसानों के लिए दरवाजा ही बंद कर दिया गया। 500 किसान उनके दरवाजा पर गए, दरवाजा तक नहीं खुला। हालांकि इनका दरवाजा खुला रहता है, लेकिन अभी तक फरियाद नहीं सुना जा रहा है। इसलिए हम ये कहने आए हैं कि तब तक हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे जब तक यहाँ के किसानों को जमीन का रजिस्ट्रेशन का नकल नहीं मिल जाता है। इसी विनती को लेकर चुनाव के पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन वादे पे नहीं पूरे लोगों के साथ विश्वासघात किया है ये चेयरमैन सरकार। भाई अभी तक तो विश्वासघात हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग याद दिलाने के लिए आए हैं कि आपकी पार्टी आंदोलनकारी पार्टी था और इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन करते थे कि आप जानते हैं हम लोगों का जो अधिकार बनता है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा केंद्रीय कमेटी की बैठक डुमरी के पंचायत सचिवालय जामतारा के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में संगठन मजबूती पर चर्चा करते हुए बीते 2 माह में मोर्चा द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा केंद्रीय कमेटी की बैठक मंगलवार को डुमरी के पंचायत सचिवालय जामतारा के सभागार में संपन्न हुई। यहां बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष जर्मन बास्के व संचालन गिरिडीह जिलाध्यक्ष राजकमल महतो ने किया। बैठक में संगठन मजबूती पर चर्चा करते हुए बीते 2 माह में मोर्चा द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। अपने संबोधन में केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन से जुड़े सदस्यों ने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन जेल नहीं जाने के कारण राज्य सरकार उन्हें आंदोलनकारी का लाभ अभी तक नहीं दी है। कहा कि अचिन्हितीकरण आंदोलनकारी के हितार्थ मोर्चा संघर्षरत है। बताया कि मोर्चा द्वारा इतने कार्य करने के बाद भी सरकार से बात न होना, मुख्यमंत्री का नोटिस नहीं लेना सरकार की उपेक्षात्मक रवैया को दर्शाता है। कहा कि संगठन सशक्त कैसे हो, संगठन अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचे, चिन्हित आंदोलनकारी का मामला जो चला आ रहा है, सरकार द्वारा आयोग का गठन करने के बाद भी आंदोलनकारी आयोग द्वारा कोई चिन्हित नहीं की जा रही है, सभी पर चर्चा की गई और रणनीति बनाई गई। बैठक में राज्य में जो आंदोलनकारी हैं उन्हें कैसे चिन्हित किया जाए व उनके समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से संवाद करने का निर्णय लिया गया। बैठक में केंद्रीय उपाध्यक्ष संतोष सहाय, केंद्रीय महासचिव अरुण पांडे व अनिल बर्णवाल, रंजित महतो, डुमरचंद महतो, डॉक्टर प्रदीप महतो, शिकार हेम्ब्रम, कुंती देवी, रेतलाल महतो, तुपलाल महतो, तिलेश्वर यादव, श्यामलाल महतो, गंगाधर महतो आदि दर्जनों सदस्य उपस्थित थे। ये बहुत निंदनीय है और ये जो कार्यकारी अध्यक्ष अभी अपने को अध्यक्ष बताते हैं, तो वो आंदोलनकारियों के लिए क्या हक और हक दिलाएंगे? वे अभी ही लोगों को दूसरे तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। आज का बैठक में हम लोग ये निर्णय लेंगे कि इस राज्य में जो आंदोलनकारी हैं कैसे वो चिन्हित होंगे। उसके लिए हम लोग आज ये निर्णय लेंगे कि सभी इस राज्य के सभी झारखंड आंदोलनकारी संगठनों को एक जगह एक मंच में ला करके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे, वार्ता करेंगे, ताकि यहाँ के आंदोलनकारी को ये हक मिल सके। आज जो बैठक हुई है इसमें किन बातों पर चर्चा की गई? आज का बैठक झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का केंद्रीय कमेटी का बैठक, राज्य के सभी जिलों से लगभग जिलों से साथी लोग आए हुए हैं और खासकर हमारे जितने भी पदाधिकारी केंद्रीय पदाधिकारी हैं सारे लोग मौजूद हैं। और आज का बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले 2 महीनों से जो संगठन के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है उन कार्यक्रमों की समीक्षा आज की बैठक में हम लोग करेंगे। और हमारा कार्यक्रम इतना होने के बाद भी सरकार से संवाद न होना, मुख्यमंत्री को नोटिस नहीं लेना, इन तमाम सवालों के साथ साथ संगठन में अनुशासन और एकता कैसे बनी रहे, संगठन सशक्त कैसे हो, संगठन अपने मंजिल तक कैसे पहुंचे, चिन्हितीकरण का जो मामला लंबित चला आ रहा है और सरकार द्वारा जब आयोग का गठन कर दिया गया, त्रिस्तरीय आयोग पूर्ण रूप से गठित हो गया, फिर भी आंदोलनकारी आयोग के द्वारा अब तक कोई चिन्हितीकरण के परिप्रेक्ष्य में
कोई गतिविधि नहीं की जा रही है। इन तमाम सवालों पर हम लोग आज एकजुट होकर के इस डुमरी के पावन धरती में हम लोग बैठे हैं और आज संघर्ष मोर्चा आगे चले, कैसे चले, अपने मुद्दों को लेकर आगे कैसे बढ़े, सरकार से संवाद कैसे करें, इन तमाम सवालों पर विचार करेंगे। और गत हम लोग विधानसभा के सभागार में बैठक भी किए थे। उस बैठक में सभी जितने माने झारखंड आंदोलनकारी नामधारी जितने संगठन हैं सभी का संयुक्त बैठक हम लोग किए थे। उसमें पहले माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोग को बताया था कि जितने नामधारी संगठन हैं आंदोलनकारियों का वो आप लोग एकजुट होकर के एक बैठक करके और आप लोग संयुक्त रूप से आइए, हम लोग आप लोग से वार्ता करके और आप लोग के मुद्दे पर हम लोग इसका समाधान करेंगे। सरकार गंभीर है, सजग है, इसलिए हम लोग आज इसी मुद्दे को लेकर यहाँ सभी लोग एकजुट होकर के बैठे हैं। आज का यही बस विषय है। उत्पाद विभाग की टीम ने सरिया के बंदखारों में छापा मारकर अवैध शराब को जब्त किया। मंगलवार शाम जब्त शराब को बरमसिया एक्साइज डिपो लाया गया और पूरे अभियान की जानकारी दी गई। उत्पाद विभाग की टीम ने सरिया के बंदखारों में छापेमारी अभियान चलाकर अवैध शराब को जब्त किया। मंगलवार शाम जब्त शराब को बरमसिया उत्पाद डिपो लाया गया। बताया गया कि उत्पाद विभाग के अधीक्षक के निर्देशानुसार उत्पाद टीम की ओर से गुप्त सूचना के आधार पर सरिया थाना अंतर्गत बंदखारों गांव में छापेमारी कर महुआ शराब को नष्ट किया गया। साथ ही इंग्लिश शराब में 180 मिलीलीटर इंपीरियल ब्लू, 3 जार स्प्रेड, सैकड़ों ढक्कन, बोतल, रैपर आदि बरामद किए गए। बताया गया कि छापेमारी के दौरान सरिया थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की गई, लेकिन शराब माफिया भागने में सफल रहे। बताया गया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। मौके पर उत्पाद निरीक्षक अरुण कुमार पांडे, हवलदार अजय सिंह, होमगार्ड के नंदकिशोर द्विवेदी, अरुण कुमार यादव, अयोध्या प्रसाद, कपिल देव राय समेत कई जवान मौजूद थे। सरिया थाना अंतर्गत बनखारो गांव में गुप्त सूचना मिली कि यहाँ डुप्लीकेट दारू का पैकिंग हो रहा है, स्पिरिट भी यहाँ जा रहा है और बृहद पैमाना पर कारोबार हो रहा है और बिहार भेजा जा रहा है, जिसके सत्यापन हेतु उपलब्ध बल के साथ प्रस्थान किए। गिरिडीह उत्पाद विभाग के द्वारा गुप्तचरों की तैनाती की गई है, जिससे काफ़ी सफलता और कामयाबी मिल रही है। डुप्लीकेट अंग्रेजी शराब भी बरामद हुआ, 3 गैलन करीब 100 लीटर स्पिरिट बरामद हुई, रैपर भी है, इसका पैकिंग करने का ठेपी वगैरह जो है वो भी उपलब्ध है। सारा चीज़ वहाँ से बरामद हुआ है। अभियुक्त हम लोग को जाते ही वहाँ से फरार हो गए और कुछ ऐसा सूचना मिला कि करीब 1-1.5 घंटा पहले कोई वाहन में पैकिंग किया हुआ माल बाहर लेके निकल गए। मधुबन थाना क्षेत्र के भंडारों निवासी राजेंद्र कुमार महतो की मौत चैनपुर से मोटरसाइकिल से लौटने के क्रम में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मधुबन थाना क्षेत्र के भंडारों निवासी राजेंद्र कुमार महतो की मौत सड़क हादसे में हो गई। मंगलवार को मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बैजनाथ महतो का 21 वर्षीय पुत्र राजेंद्र सोमवार शाम मोटरसाइकिल से चैनपुर गया था। वापस घर लौटने के क्रम में किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से इसकी मौत हो गई। हादसा किस वाहन से हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। आपका गुरुचरण महतो, ये कौन लगता है आपका? भतीजा क्या नाम है? राजेंद्र कुमार महतो। उनके पिता का क्या नाम है? बैजनाथ महतो। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम भंडारों का। कौन थाना? मधुबन थाना। क्या हुआ था, कहाँ एक्सीडेंट हुआ? चैनपुर बैंक समीप में। कब हुआ था? कल शाम 6 और 7 के बीच में। क्या चीज़ से था ये? बाइक से। तो जाते समय हुआ या आते समय? घर लौटते समय। कौन सा गाड़ी वाला मारा, पता चला? पता तो उसका नहीं चला। कब हुआ था ये? कल शाम में लगभग 6 और 7 के बीच में हुआ। अच्छा, तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बनियाडीह ओपन कास्ट के पास मधुमक्खियों ने 2 लोगों पर किया हमला, दोनों हुए घायल। गंभीर रूप से घायल एक का बनियाडीह अस्पताल में चल रहा है इलाज।
महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस की जयंती पर उन्हें किया गया नमन। विद्यार्थी परिषद ने उनकी प्रतिमा पर दी श्रद्धांजलि। सीसीएल डीएवी के छात्राओं ने नमन करते हुए विज्ञान भवन का किया अवलोकन। करहरबारी में लगा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। विभिन्न विभागों के स्टॉल के माध्यम से लोगों को दी गई सरकारी योजनाओं की जानकारी, समस्याओं के समाधान की भी हुई पहल। और पांडेडीह एफसीआई गोदाम में मनाया गया अमृत महोत्सव। गरीब लाभुकों को दिया गया अनाज। डिप्टी मेयर, मुखिया समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज़ अंक। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।